आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को 20 वोट पड़ने थे, हमें 12 वोट पड़े और हमारे 8 वोट इनवैलिड घोषित कर दिए गए और भाजपा का एक भी वोट इनवैलिड नहीं घोषित किया गया। नमस्कार दोस्तों, चंडीगढ़ मेयर के चुनावी इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी पार्टी के 8 वोटों को एक साथ इनवैलिड कर दिया जाए। लेकिन समय का खेल देखिए कि जिस दिन देश महात्मा गांधी के शहादत दिवस पर उन्हें याद कर रहा था, उसी दिन चंडीगढ़ में मेयर चुनाव के नतीजे आने वाले थे। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक साथ थी, दूसरी तरफ बीजेपी थी। इंडिया गठबंधन की जीत तय थी क्योंकि उनके पास मिलाकर 20 वोट थे और बहुमत का आंकड़ा 19 का था। वहीं बीजेपी के पास कुल मिलाकर 15 तक ही वोट सीमित रह जा रहा था। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा खेल हुआ कि पूरा देश हैरान बोलता रह गया, क्योंकि चुनाव के पीठासीन अधिकारी ने इंडिया गठबंधन के 8 वोट को अमान्य घोषित कर दिया। आरोप तो यहाँ तक लग रहा है कि बीजेपी ने खुद की पार्टी के कार्यकर्ता को पीठासीन अधिकारी बनाया था। वहीं एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा जिसमें पीठासीन अधिकारी वोटों को रद्द करते हुए दिख रहे हैं। अब यही वीडियो शेयर करके आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी पर बड़े आरोप लगाए हैं। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर देशद्रोह का आरोप लगा दिया। सुनिए राघव चड्ढा ने क्या क्या बोला। आज जो हमने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में देखा, वो सिर्फ एक असंवैधानिक या गैर कानूनी चीज ही नहीं थी, बल्कि राष्ट्रद्रोह था, देशद्रोह था। आज जो हमने फर्जीवाड़ा, जो गैर कानूनी काम, जो इलीगैलिटी चंडीगढ़ मेयर चुनाव में देखी है, उसे सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रद्रोह कहा जा सकता है। आप सब ये बात जानते हैं कि मेयर के चुनाव में 20 वोट इंडिया गठबंधन के पास थे और मात्र 16 वोट भारतीय जनता पार्टी के पास थे। 15 और साथ में अगर मैं एक और अन्य वोट भी जोड़ दूं, जहां 20 वोट आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के पास थे, वहां गठबंधन का जीतना, इंडिया अलायंस का जीतना तय था। चुनाव में जब वोटिंग समाप्त हुई और काउंटिंग की बारी आई, तो इस भाजपा के ऑफिस बेयरर प्रिसाइडिंग अफसर ने किसी भी पार्टी के इलेक्शन एजेंट को आगे नहीं आने दिया। आप सब जानते हैं, आप सब चंडीगढ़ मेयर चुनाव देखते आए हैं, जब भी वोटों की गिनती होती है तो इलेक्शन एजेंट, तमाम पार्टियों के इलेक्शन एजेंट अपनी आंखों के सामने काउंटिंग टेबल पे खड़े होकर काउंटिंग करवाते हैं। लेकिन पहली बार इतिहास में देखा गया कि इलेक्शन एजेंट्स को दूर कर दिया गया, उन्हें टेबल के नजदीक नहीं आने दिया गया। और उसके बाद जो हुआ, आपने देखा कि कैसे भाजपा के इस पदाधिकारी ने, जो प्रिसाइडिंग अफसर था आज के चुनाव का, उसने अपने पेन से बैलेट पेपर पर इंक लगा लगाकर उस सारे बैलेट पेपर को इनवैलिड किया और फिर चुनावों की गिनती में, वोटिंग में, वोट काउंटिंग में उस एक एक बैलेट पेपर को इलीगल घोषित किया। पहली बार चंडीगढ़ मेयर चुनाव में कुल 36 वोटों में से 8 वोट इनवैलिड घोषित कर दिए गए। इतिहास में आज तक नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को 20 वोट पड़ने थे, हमें 12 वोट पड़े और हमारे 8 वोट इनवैलिड घोषित कर दिए गए और भाजपा का एक भी वोट इनवैलिड नहीं घोषित किया गया। भाजपा के और उनके कुल वोट 16 थे, उनको 16 वोट पड़े और आम आदमी पार्टी के 20 में से 8 वोटों को इनवैलिड यानी कि अवैध घोषित करके हमारे वोटों को घटाकर 12 कर दिया गया। वहीं राघव चड्ढा के बाद राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बीजेपी पर आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि जो बीजेपी मेयर चुनाव में पूरी दुनिया के सामने लोकतंत्र की हत्या कर सकती है, वो दिल्ली में सत्ता में बने रहने के लिए क्या क्या करेगी, ये कल्पना से परे है। दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना था कि 2024 हमारे लिए लोकतंत्र को बचाने का आखिरी मौका है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और क्या बातें बोली, सुनिए। उसमें तो पता नहीं किस लेवल की धांधली करते हैं ये लोग।
और 25% क्या, अगर उस चुनाव में तो 5-6% की भी वोट अगर इधर उधर हो जाए तो सब। तो आज का चुनाव ये दिखाता है कि किस तरह से ये जीतने के लिए, सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। बड़े चुनाव में लोग तो कह रहे हैं ईवीएम ईवीएम ईवीएम, तो होगा ही होगा गड़बड़। मुझे लगता है ये कुछ भी करते होंगे, वोटर लिस्ट या फर्जीवाड़ा करते हैं, फर्जी वोट डलवाते होंगे, ये ईवीएम करवाते होंगे, सब कुछ करते होंगे जीतने के लिए। और मैं ये सोच रहा था कि अगर भगवान की दया से उसके बावजूद भी अगर ये नहीं जीते और हार गए तो ये ट्रंप की तरह कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। फिर ये मतलब उस दिन कुर्सी से चिपके रहेंगे, चाहे मार्शल लॉ लागू करना पड़े देश में, ये कुर्सी नहीं छोड़ने वाले। अब इस चुनाव से कुछ बातें उठकर आ रही जिस पर बात होनी चाहिए। एक बात तो ये कि क्या सच में बीजेपी ने मेयर चुनाव में धांधली करी है। सीसीटीवी के वीडियो और पीठासीन अधिकारी के बीजेपी से जुड़े हुए होने की बात से इस दावे को और सच्चाई मिल रही। वहीं जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ वो आज कैसे हो गया। वहीं दूसरी तरफ एक सवाल ये भी उठ रहा कि क्या अब इंडिया गठबंधन इस मामले के बाद एक हो गया है। हालांकि गठबंधन तो पहले से ही एक था, लेकिन नीतीश कुमार के एनडीए में जाने के बाद से ही वो कमज़ोर दिख रहा था। लेकिन चंडीगढ़ के चुनाव नतीजों के बाद जिस प्रकार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने एक साथ बातें बोली और आगे कोर्ट तक जाने का फैसला किया, वो दर्शाता तो यही है कि दोनों साथ साथ हैं। और अंतिम में एक सवाल ये भी उठना चाहिए कि क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा अगर इंडिया गठबंधन एक हो भी गया तो। अगर छोटे से चुनाव में धांधली हुई है तो लोकसभा चुनाव सही तरीके से होंगे या नहीं, इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। बाकी क्या है आपकी राय, कमेंट करके बताएं। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।